जय श्री श्याम। नमस्कार, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मज़े से और एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से दे रहे होंगे। मैं फिर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल से आपके लिए फिर एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट क्लास और इम्पोर्टेंट क्लास क्या है? अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेन पेपर लगभग हो भी चुके हैं और बढ़िया पेपर गए होंगे। अब कई स्टूडेंट्स ने एमडीसी के जो सब्जेक्ट हैं, एमडीसी के सब्जेक्ट में कई स्टूडेंट्स ने एमडीसी के सब्जेक्ट में कई स्टूडेंट्स ने ज्योग्राफी ले लिया थर्ड सेमेस्टर में। तो उनके ह्यूमन ज्योग्राफी या रिसोर्सेज ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी आ गया। कईयों ने सोशियोलॉजी ले लिया तो सोशियोलॉजी से संबंधित एमडीसी का सब्जेक्ट आ गया। और कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पब्लिकेट लिया था। तो हमने सिलेबस बता ही दिया, तो उनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित सवाल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट उससे संबंधित पेपर ऑटोमेटिक। अब की बार तो एमडीसी के सब्जेक्ट खुले ही नहीं, ऑटोमेटिक स्वतः कंप्यूटर ले रहा था और एक एक सब्जेक्ट ही है आपके पास एमडीसी का। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं, अन्य यूनिवर्सिटी। ये तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित है, बाकी अन्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनके स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस क्या है। फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उन्होंने थर्ड सेमेस्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया था, तो उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए और अब उनका एमडीसी का सब्जेक्ट खुल रहा है, वो खुल रहा है ज्योग्राफी से संबंधित। ठीक है ना? तो ज्योग्राफी से संबंधित, सॉरी, स्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, जिन्होंने ज्योग्राफी लिया था और ज्योग्राफी से संबंधित उनके सब्जेक्ट खुल रहे हैं। तो एमडीसी का सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ज्योग्राफी, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। ओके, तो फोर्थ का भी एग्जाम नहीं है, हम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट ने ज्योग्राफी लिया है तो उनका फिजिकल ज्योग्राफी है। ठीक है ना? फोर्थ से इसका जो टाइटल है वो फिजिकल ज्योग्राफी है। 3 घंटे का पेपर है, 4 क्रेडिट का है, मतलब 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, अब देखते हैं उनके क्या क्या है सिलेबस में। थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए यूनिट फर्स्ट में क्या क्या दिया गया है। डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र और विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो बिग बैंग थ्योरी है, अर्थ ओरिजिन ऑफ अर्थ, बिग बैंग थ्योरी के अलावा अंतरातारकीय धूल परिकल्पना, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो परतों के रूप में है वो किस प्रकार से बनी हुई है, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। ठीक है ना? ये फर्स्ट यूनिट में है। के बाद में सेकंड यूनिट में क्या दिया है, पृथ्वी की हलचलें, अंतर्जात एवं बहिर्जात हलचल, भूसंतुलन, एरी प्रॉट व होम्स के मत, ज्वालामुखी भूकंप, परवर्त व निर्माणकारी सिद्धांत, कोबर व होम्स के सिद्धांत, चट्टाने, वर्गीकरण एवं विशेषताएं, अनाच्छादन, अपर्दन व अपक्षय, अपर्दन चक्र, डब्ल्यूबीडीएम, डब्ल्यूबी पेंक विचार और अपर्दन व प्रतिरूप। ठीक है, यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में वायुमंडल का संगठन, क्षोभ क्षमता, ओजोन आयन मंडल परतों के बारे में है। सूर्य ताप, पृथ्वी का उष्मायु बजट बजट है। वायुमंडलीय तापमान में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वितरणों का तापमान, विलुप्तमान, वायुदाब पेटियां और ग्रह पौने, ये सिलेबस है। उसके बाद में फोर्थ यूनिट की बात करें तो महासागरीय संचलन, ज्वार भाटा, लहरें एवं महासागरीय धाराएं, प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना? महासागरीय निक्षेप, ये है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जिन्होंने ज्योग्राफी भर दिया है, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम किसी का भी हो, फिजिकल ज्योग्राफी उनके आ रहा है। फिर बात करते हैं आगे फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, ये बाद में देख लेंगे। फोर्थ सेमेस्टर का भी कोई पेपर नहीं है, ह्यूमन ज्योग्राफी उनके आएगा। हम बात करेंगे अब डायरेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर की। ये लो सिलेबस, एमडीसी कोर्स ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज ज्योग्राफी, उनके रिसोर्सेज ज्योग्राफी है। संसाधन भूगोल है, और संसाधन भूगोल फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो, चाहे वो बीकॉम के स्टूडेंट हो, जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में ज्योग्राफी लिया था, उनके अभी ये पेपर खुल रहा है, इंट्रोडक्शन टू रिसोर्स ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल।
ओके, संसाधन भूगोल खुल रहा है एमडीसी में, देख लो प्लीज। हाँ सर, संसाधन भूगोल खुल रहा है। तो संसाधन भूगोल से संबंधित मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनाऊंगा, लेकिन पहले आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पता नहीं कल आएंगे परसों आएंगे, लेकिन सिलेबस तो हम मोटा मोटा देख ही लेना। हाँ सर, वो दिखाओ एक बार, आ जाओ। एमडीसी 60 लेक्चर का कोर्स है, वो 3 घंटे का पेपर है। सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए अच्छा काम हो। यूनिट फर्स्ट में संसाधन भूगोल की प्रकृति क्या है, संसाधन भूगोल का नेचर क्या है, नेचर एंड स्कोप एंड सिग्निफिकेशन, विषय क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है, महत्व, संसाधनों की परिभाषा, संसाधनों की परिभाषा एवं वर्गीकरण, नवीनीकरण व अनवीकरणीय संसाधन इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आएगा। नवीनीकरणीय व अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, जिमरमैन का संसाधन वर्गीकरण, जल एवं मृदा संसाधन संरक्षण एवं सतत विकास। के बाद में यूनिट सेकंड में क्या दिया गया है, ये केवल 5th सेमेस्टर के लिए, ठीक है, 4th के लिए नहीं है, 3rd के लिए मैंने बता ही दिया। 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए प्राकृतिक संसाधन वितरण व उत्खनन, खनिज संसाधनों का उत्पादन, कैसे उनका उत्पादन होता है, कैसे वितरण होता है, जिसमें लोहे, अयस्क और तांबा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन, पारंपरिक ऊर्जा के संसाधनों में कोयला और पेट्रोलियम है, और गैर परंपरागत संसाधन जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना। यूनिट 3rd की बात करें तो यूनिट 3rd में मानव संसाधन, जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व, असमानताओं के कारण, असमानताएं क्यों हैं, कहीं पर तो बहुत ऐसी स्थितियां हैं जब बहुत ज्यादा व्यक्ति निवास करते हैं और कई जगह जो व्यक्ति हैं वो कम निवास करते हैं, अर्थात उनका जो जनसंख्या घनत्व कई जगह तो ज्यादा है, कई जगह कम है, ऐसा क्यों। जनसंख्या, संसाधन, संबंध और समस्याएं, किस प्रकार से जनसंख्या से संबंधित जो संसाधन है वो उनमें क्या समानताएं हैं, मतलब संसाधन ज्यादा है, जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन कम है, जनसंख्या कम है, क्या समस्याएं हैं, ऐसा क्या कारण है। इसके अलावा यूनिट 4th में कृषि संसाधन, फसलों का उत्पादन और वितरण। अब कृषि संसाधनों में फसलों का उत्पादन और वितरण में चावल और गेहूं की मुख्य फसल खाद्यान्नों में है। पेय पदार्थों की बात करें चाय और कॉफी, और वाणिज्यिक फसलों की बात करें तो कपास, रबर और गन्ना। कहाँ ये पैदा होती है, इनकी पैदावार के क्या क्या भौगोलिक स्थितियां हैं, और इनका उत्पादन कितना होता है, और किस प्रकार से देश इन पर निर्भर कर रहा है, या आर्थिक रूप से किस प्रकार ये समृद्ध बनाती हैं। ठीक है, आप रस्तोगी पब्लिकेशन की अलेक्जेंड्रिया बुक्स भी खरीद सकते हैं। रस्तोगी प्रकाशन, जिसमें संसाधन भूगोल के नाम से है, पूरा का पूरा आपको वो सिलेबस देखने को मिल जाएगा। संसाधन भूगोल, रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक खरीद लो आप, यही है ना रिकमेंडेड रीडिंग। तो ये हो गया आपका सिलेबस, ये हो गया 3rd सेमेस्टर वालों, सॉरी 5th सेमेस्टर वालों का, जिन्होंने 3rd सेमेस्टर में ज्योग्राफी लिया था, और अब उनके रिसोर्सेज ज्योग्राफी, संसाधन जो भूगोल है वो आ रहा है, तो उनके लिए ये सिलेबस है। जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊं, ठीक है। तब तक के लिए जहां जहां से भी ये टॉपिक मिल रहे हैं, अब जैसे मैं साइंस की बात करूं तो साइंस के स्टूडेंट, ये बॉटनी में है पूरा का पूरा, चावल गेहूं पेय पदार्थ बॉटनी में है ये, ओके, तो बॉटनी से ये पढ़ सकते हो आप। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व, ये आपके पहले कई बार चैप्टरों में आ चुका है, 12th लेवल तक भी। इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम के बारे में, आप इनके बारे में जो आप अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वहां से भी आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, पवन, तांबा, पवन ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन, जल मृदा संसाधन, मृदा संरक्षण, ये सारे के टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं। तो जहां जहां से भी आपको बुक्स मिलती है वहां वहां से अपनी तैयारी जारी रखिए। जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 3rd सेमेस्टर फिजिकल ज्योग्राफी और 5th सेमेस्टर संसाधन भूगोल, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी लेकर आऊंगा। सिलेबस की बात तो हमारी कंप्लीट हो ही गई है। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दो, ताकि आपको और उन स्टूडेंट्स को जिनको अभी पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सबको ये जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, ओके।